कभी कभी हम सभी को ऐसा लगता है कि आज के इस युग में सिर्फ दुर्व्यसनी और चरित्रहीन मनुष्य ही भली भांति फलते फूलते हैं। वहीं सज्जन मनुष्यों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी कभार भूल कर ही आती है। दोस्तों, इन्हीं संस्कारों पर आधारित है हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने समय की बात है। किसी गांव में राम टहल और शिव टहल नाम के दो भाई रहते थे। जहां राम टहल सांसारिक व्यवहारों में बहुत ही चतुर, सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे। उनका धन निरंतर बढ़ता रहता था। गांव के मुखिया, जिला के बड़े बड़े अधिकारी और पटवारी तक सभी उनके असामी थे। उधर उन्हीं के छोटे भाई शिव टहल साधु भक्त, धर्मपरायण और परोपकारी व्यक्ति थे। धार्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहने के कारण उनका धन घटता ही जाता था। उनके द्वार पर 2-4 अतिथि हमेशा बने रहते थे। बड़े भाई राम टहल का सारे मोहल्ले पर दबाव था। जितने भी नीच श्रेणी के आदमी थे, उनका हुक्म पाते ही फौरन उनका काम करते थे। उनके घर की मरम्मत बेगार में ही हो जाती थी। उनके ऋणी और कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते थे। उनका ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से 1.5 दूध देता था। पर छोटे भाई शिव टहल का किसी पर भी रोब ना था। साधु संत उनके द्वार पर आते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते। 2-4 आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच से नहीं, बल्कि उन्हें संकट से छुड़ाने के लिए। शिव टहल उन पर कभी जोर देकर तगादा ना करते थे, जिससे उनकी आत्मा को कोई दुख ना पहुंचे। इस तरह कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि शिव टहल की सारी संपत्ति परमार्थ में ही उड़ गई। रुपए भी बहुत डूब गए। उधर राम टहल ने नया मकान बनवा लिया, सोने चांदी की दुकान खोल ली, थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती बाड़ी भी करने लगे। इधर शिव टहल को चिंता सताने लगी कि अब परिवार का निर्वाह किस प्रकार होगा। धन भी नहीं था कि कोई रोजगार या व्यापार ही कर लेते, और ना ही उनके पास वह व्यवहार और बुद्धि थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है। किसी से ऋण लेने की भी हिम्मत ना पड़ती थी। अगर रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहां से। किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी ना कर सकते थे। इसमें उनकी कुल मर्यादा भंग होती थी। 2-4 महीने तो ज्यों त्यों करके काट लिए। अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और दीन स्वर में बोले, भैया, अब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है। अब आपके सिवाय किसकी शरण लूं? राम टहल ने कहा, इसकी कोई चिंता नहीं। तुमने कुकर्म में तो धन उड़ाया नहीं। जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है। मैं एक धूर्त इंसान हूँ। मैं संसार को ठगना जानता हूँ। तुम सीधे सादे आदमी हो, सो दूसरों ने तुम्हें ठग लिया। खैर, कोई बात नहीं, यह तुम्हारा ही घर है। मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो, खेती बाड़ी का काम संभालो। महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ। हाँ, पर एक बात मुझसे ना होगी। मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा भी न दूंगा और ना तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा। शिव टहल ने गदगद कंठ से कहा, भैया, मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूँ। उसे क्षमा करो। अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना। हाँ, आपसे मेरी एक विनय है। मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा, पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा तिरस्कार ना करें।
राम टहल, अगर वह कभी तुम्हें ताना देगी तो मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। राम टहल की जमीन शहर से लगभग 10-12 कोस पर थी। वहां उनका एक कच्चा मकान भी था। बैल, गाड़ी और खेती की अन्य सामग्रियां भी वहीं रहती थी। शिव टहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए। वहां जाकर उत्साह के साथ काम करने लगे। नौकरों ने काम में चौकसी की। परिश्रम का फल मिला। पहले ही साल में उपज ड्योढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया। पर कहते हैं, इंसान के स्वभाव और संस्कारों को कोई नहीं बदल सकता। परिस्थितियों के चलते शिव टहल के स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन तो आ गया था, पर फिर भी अपने संस्कारों को नहीं छोड़ पाए। अब भी साधु संतों की 2-4 मूर्तियां शिव टहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थी और शिव टहल को विवश होकर उनकी सेवा सत्कार करना ही पड़ता था। पर वे अपने भाई से यह बात छिपाते थे कि कहीं वह अप्रसन्न होकर उनकी जीविका का यह आधार भी ना छीन ले। इसका फल यह होता कि उन्हें भाई से छिपा कर अनाज, भूसा और खली इत्यादि बेचना पड़ता था और इस कमी को पूरा करने के लिए वह मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते थे। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करते थे। धूप, ठंड, पानी बूंदी की बिल्कुल परवाह ना करते थे। उन्होंने जीवन में कभी इतना परिश्रम नहीं किया था, जिसकी वजह से शरीर भी अब शक्तिहीन होने लगा था। भोजन भी देर सवेर और रूखा सूखा ही मिलता था। कभी दोपहर को खाया तो कभी तीसरे पहर। कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी ही पी लिया। दुर्बलता रोग का पूर्व स्वरूप होती है। पहले दुर्बलता ने जकड़ा, फिर बीमारी ने पकड़ लिया। देहात में दवा दारू की सुविधा भी ना थी। भोजन में भी कुपथ्य करना पड़ता था। आखिरकार रोग ने जड़ पकड़ ली। ज्वर ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने 6 महीने में ही काम तमाम कर दिया। राम टहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इन 3 वर्षों में उन्हें 1 पैसे का भी अनाज नहीं लेना पड़ा था। इसके अलावा गुड़, घी, भूनसा, चारा, उपले और ईंधन सब गांव से ही चला आता था। बहुत रोए, बहुत पछतावा हुआ कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की। अपने स्वार्थ की चिंता में उसे बिल्कुल भूल गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का मामूली सा ज्वर प्राण घातक हो जाएगा। नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज करता। शायद भगवान की यही इच्छा थी, फिर इसमें मेरा क्या वश चलता। अब कोई खेती को संभालने वाला भी नहीं था। इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था। उस पर विलासिता ने उनका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था। अब वह देहात की स्वच्छ जलवायु में रहना चाहते थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि अब खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं। लड़का जवान हो गया था। उन्होंने शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए। यहाँ उनका समय और चित्त विशेषकर गायों की देखभाल में लगता था। उनके पास एक जमुना पार की बड़ी रास की गाय थी। कई साल पहले उसे बड़े शौक से खरीदा था। खूब दूध देती थी और सीधी तो वह इतनी थी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो कुछ ना कहती थी। वह इन दिनों ग्याभिन भी थी। राम टहल उसे बहुत प्यार करते थे। शाम सवेरे उसकी पीठ सहलाते, अपने हाथों से नाज खिलाते। कई आदमी उसके ड्योढ़े दाम देने को तैयार थे, पर राम टहल ने यह गाय ना बेची। जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो राम टहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया। कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। कई दिन तक गाना बजाना होता रहा। इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहर।
एक ज्योतिषी से उसका जन्म पत्रा भी बनवाया गया। उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार, बड़ा भाग्यशाली और स्वामी भक्त निकला। केवल छठे बरस उस पर एक संकट की शंका थी। अगर उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा। बछड़ा श्वेत वर्ण का था। उसके माथे पर एक लाल तिलक था। आंखें कजरारी थी। स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था। दिन भर कलोले किया करता था। राम टहल का चित्त उसे छलांगे भरते देख प्रफुल्लित हो जाता था। वह उनसे इतना हिल मिल गया कि दिन भर उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था। जब वह शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगते, तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ या पांव को चाटता था। और जब वह प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते, तो उसकी आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगतीं। राम टहल को भी उससे इतना स्नेह था कि जब तक वह उनके सामने चौके में ना बैठा हो, भोजन में स्वाद ना मिलता था। वह उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते थे। उसके लिए चांदी का हार, रेशमी फूल और चांदी की झांझें बनवाईं। एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पोंछता रहता था। जब कभी वह किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते, तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहर कुलेले मारता हुआ उसके पास पहुंच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता। पशु और मनुष्य में यह पिता और पुत्र जैसा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते। जब जवाहिर की अवस्था 2.5 बरस की हुई, तो राम टहल ने उसे अपनी सवारी की बहली के लिए निकालने का निश्चय किया। अब वह बछड़े से बैल हो गया था। उसके गठे हुए अंग, सुदृढ़ मांसपेशियां, गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी। ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में ना था। बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला, पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला। रुपए आपने बहुत खर्च किए हैं, पर कहाँ जवाहिर और कहाँ यह मामूली सा बैल। अगर जवाहिर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वह आगे पैर ना उठाता और गर्दन हिला हिला कर रह जाता। मगर जब राम टहल उसका पगहा अपने हाथ में ले लेते और एक बार चुमकार कर कहते, चलो बेटा, तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता। 2-2 कोस तक बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता। घोड़े भी उसका मुकाबला ना कर सकते थे। एक दिन संध्या समय, जब जवाहिर नांद में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे, तो एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए। राम टहल ने अविनयपूर्ण भाव से कहा, यहाँ क्यों खड़े हो महाराज, आगे जाओ। साधु बोला, कुछ नहीं बाबा, इसी बैल को देख रहा हूँ। मैंने आज तक ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा। राम टहल, हाँ महाराज, घर का ही बछड़ा है। साधु ने कहा, साक्षात देव स्वरूप है। यह कहकर महात्मा जी जवाहिर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे। राम टहल, आपका शुभ आगमन कहाँ से हुआ? आज यहीं विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो। साधु, नहीं बाबा, क्षमा करो, मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पर सवार होना है। रातों रात चला जाऊंगा, ठहरने से विलंब होगा। राम टहल, तो फिर और कभी दर्शन होंगे? साधु महाराज, हाँ, तीर्थ यात्रा से 3 वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा। तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा। आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपको ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है। इन्हें पशु ना समझिए, यह कोई महान आत्मा है। इन्हें कष्ट ना दीजिएगा, इन्हें कभी फूल से भी ना मारिएगा। यह कहकर
साधु ने फिर जवाहिर के चरणों पर शीस नवाया और चले गए। उस दिन से जवाहिर की और भी खातिर होने लगी। वह पशु से देवता हो गया। राम टहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर बाद में आप भोजन करते। प्रातः काल उठकर पहले उसके दर्शन करते। यहाँ तक कि वह उसे अपनी बहली में भी ना जोतना चाहते थे। लेकिन अब अगर उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहिर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता कि सिर हिला हिला कर अपनी उत्सुकता प्रकट करता था और राम टहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता था। एक बार वह दूसरी जोड़ी जोत कर चले तो जवाहिर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला। इसलिए वह अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही ना थे। उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहिर को अन्न ग्रास देना शुरू कर दिया। सुबह सवेरे उसके दर्शन करने तो प्राय सभी आ जाते थे। इस प्रकार 3 साल और बीत गए। अब जवाहिर को 6ठा बरस लग गया। राम टहल को ज्योतिषी की बात भली भांति याद थी। उन्हें भय सताने लगा कि कहीं उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य ना हो जाए। पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगवा कर पढ़ी, पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां पहले ही लाकर रख ली। जवाहिर को टीका भी लगवा दिया। उनके नौकर कहीं उसे खराब चारा या गंदा पानी ना खिला पिला दें, इस आशंका से वह अपने हाथों से उसे खोलने बांधने लगे। पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना छिप सके। उसे नित्य प्रतिदिन धुलवाकर साफ कराते थे। एक दिन की बात है, संध्या हो गई थी। राम टहल नांद के पास खड़े जवाहिर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से 3 वर्ष पहले दर्शन दिए थे। राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए। जाकर दंडवत की, कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे। इतने में अकस्मात जवाहिर ने जोर से डकार ली और धम्म से जमीन पर गिर पड़ा। राम टहल दौड़े हुए उसके पास आए। उसकी आंखें पथरा रही थी। पहले एक स्नेहपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित्त हो गया। राम टहल घबराए हुए घर से दवाएं लाने के लिए दौड़े। उन्हें कुछ समझ में न आया कि खड़े खड़े अचानक इसे हो क्या गया। जब तक वह घर में से दवाइयां लेकर बाहर निकले तब तक जवाहिर का अंत हो चुका था। राम टहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे जितने जवाहिर की मौत से शोक में डूब गए। लोगों के बार बार रोकने पर भी वह दौड़ दौड़ कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोते। वह रात उन्होंने रो रो कर काटी। जवाहिर की सूरत उनकी आंखों से ना उतरती थी। रह रहकर हृदय में एक वेदना सी होती और शोक से विह्वल हो जाते। प्रातः काल लाश उठाई गई, किंतु राम टहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया, बल्कि यथाविधि उसकी दाह क्रिया की। स्वयं उसकी चिता को अग्नि दी। शास्त्रों के अनुसार सब संस्कार किए। 13वें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उन साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था। उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी। एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा, महात्मा जी, कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहिर को कौन सा रोग हुआ था। ज्योतिषी जी ने उसके जन्म पत्रा में लिखा था कि उसका 6ठा साल अच्छा ना होगा, लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा। आप तो योगी हैं, क्या यह रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है? साधु महात्मा, हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूँ। राम टहल, तो कुछ मुझे भी बताइए महाराज।
को धैर्य नहीं आता। साधु महाराज, वह उस जन्म का कोई सच्चरित्र, साधु भक्त और परोपकारी जीव था। उसने आपकी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी। क्या आपके सगे संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन पुरुष था? राम टहल: हाँ महाराज, था। साधु महाराज, उसने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे विश्वासघात किया। तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था, पर वह तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधु जनों की सेवा सत्कार किया करता था। राम टहल: मुझे उस पर संदेह नहीं होता था। वह इतना सरल प्रकृति, इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था। साधु महाराज, लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया था, अपने स्वार्थ के लिए ना सही, अतिथि सत्कार के लिए ही सही, पर वह था तो विश्वासघाती ही। राम टहल: संभव है दुरावस्था ने उसे उसके धर्म पथ से विचलित कर दिया हो। साधु महात्मा: हाँ, यही बात है। उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया था, पर उसे विश्वासघात का प्रायश्चित्त भी करना आवश्यक था। उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहाँ पशु का जन्म दिया गया। यह निर्धारित किया गया कि 6 वर्ष में उसका प्रायश्चित्त पूरा हो जाएगा। इतनी अवधि तक वह तुम्हारे यहाँ रहा। ज्यों ही उसकी अवधि पूरी हो गई, त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई। महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए, लेकिन रामटहल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देख पड़ने लगा। उनकी चित्त वृत्ति बदल गई। उनका हृदय दया और विवेक से परिपूर्ण हो गया। वह मन में सोचते, जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला, तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी। यह बात उनके ध्यान से कभी ना उतरती थी। अब वह पूरी तरह से अपने छोटे भाई शिव टहल के संस्कारों में ढल चुके थे। दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।